नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DC 247 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाल संरक्षण आयोग की। जैसा कि हम लगातार बात करते आ रहे हैं आयोगों की, MPPSC प्रीलिम्स में इस बार में एक्ट को हटा करके आयोगों को जोड़ा गया है, उन्हीं आयोगों को हम बात कर रहे हैं। तो हमने निर्वाचन आयोग की बात कर ली है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग, इनकी बातें कर लिया है। अब हम बात करेंगे बाल संरक्षण आयोग की। बाल संरक्षण आयोग में भी दो तरह से बात करेंगे, एक तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की और दूसरा मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के। यहाँ पर हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, तो इनके परिचय और स्थापना के संबंध में बातें करेंगे बाल संरक्षण आयोग के और मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की। साथ में बात करेंगे संरचना एवं सेवा शर्तों की, इसके साथ कार्य एवं शक्तियाँ, इनको क्या क्या कार्य दिए गए हैं, इनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं जिससे बालकों के उत्थान हेतु ये कार्य कर सकें, इनकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं जिसकी वजह से आप अपने कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ हो रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, इसके समाधान क्या हैं जिससे ये अपने कार्यों को भली प्रकार से पूर्ण कर सकें। और साथ में कुछ अन्य तथ्य भी बात करेंगे जिससे जो कि पेपर में आ सकते हैं, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके परिचय और स्थापना की। बात करेंगे इनके परिचय के बारे में। तो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ये एक संविधिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका गठन 5 मार्च 2007 को किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बालक हैं उनका विकास किया जा सके, है ना, उन्हें शिक्षा दी जा सके, उचित स्वास्थ्य दिया जा सके, उनके विकास, उनका उन्मूलन करने हेतु समय समय पर सरकार द्वारा योजनाओं का संचालन इस तरह से करवाया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सकें। इनका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी संरचना की बात करें दोस्तों, तो यह एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, अर्थात ये कैसा है? एक बहुसदस्यीय निकाय है, सांविधिक निकाय है और बहुसदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। इसमें 6 सदस्यों में से 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी है, 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं। योग्यता की बात करें कि कौन इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे, तो जिन्होंने बाल संरक्षण, यहाँ पर बात की गई है, जिन्होंने बाल कल्याण, बाल संरक्षण, उनके उन्मूलन और उनके उत्थान हेतु समय समय पर कार्य किया है। जैसे कि अभी अपन बात करें, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल पुरस्कार विजेते हैं शांति के, तो उन्होंने बच्चों के विकास हेतु काम किया है। तो ऐसे लोगों को उसका सदस्य और अध्यक्ष बनाया जा सकता है जिन्होंने बच्चों के विकास हेतु असाधारण काम किया। नियुक्ति इनकी बात करें दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति गठित होती है, उस समिति के निर्णय के अनुसार ही इसके सदस्य और अध्यक्षों का चुनाव होता है। तो उस समिति की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की उस समिति में कौन कौन रहता है, तो प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, वो समिति का बहुत महत्वपूर्ण सदस्य। इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में अभी विपक्ष के नेता कौन है आप लोग कमेंट में बताइए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है ये आप कमेंट में बताइए, और भारत सरकार के गृह मंत्री वो आप कमेंट में भी बताइए, इनके नाम, सभी के नाम आप बताइए। साथ में शिक्षा मंत्री, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री के साथ में ही शिक्षा मंत्री को भी इस समिति में शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री अभी हाल ही में इस मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी को भी इस समिति में रखा जाता है। बात करेंगे इसकी सेवा शर्तों की कि क्या क्या सेवा शर्तें हैं, इनका कार्यकाल क्या रहेगा, अधिकतम आयु क्या रहेगी, इन्हें किस तरह पद से हटाया जाएगा। तो सेवा शर्तों की बात करें तो इनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होगा। एक बार आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त होगा उसका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होगा, उसके सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। लेकिन अगर अधिकतम आयु की बात करें तो अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहेगी और सदस्य की 60 वर्ष। 60 वर्ष से अधिक सदस्य नहीं हो सकता और 65 वर्ष से अधिक का अध्यक्ष नहीं हो सकता। अधिकतम 2 कार्यकाल की सुरक्षा इन्हें प्राप्त है। अगर सरकार चाहे तो इन्हें 2 कार्यकाल प्रदान कर सकती है, अन्यथा 1 कार्यकाल ही नियत है। इनके त्याग पत्र की बात करें तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, अतः इनका त्याग पत्र भी केंद्र सरकार
को सौंपा जाता है। हटाए जाने की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो इन्हें साबित कदाचार, असमर्थता, दुर्व्यवहार, पागल या दिवालिया न्याय निर्णित हो जाने पर न्यायालय द्वारा और अनैतिक आचरण की वजह से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त लगातार अगर ये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के, तब भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इन्हें पद से हटाने के पूर्व ये क्यों उपस्थित नहीं हुए या इनको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है, ताकि वह बता सके कि अगर वो इस तरह में किसी भी कारण अगर इनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं तो सही है या नहीं है, उनका परीक्षण होगा और उन्हें अपने बात रखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की, तो इसमें बालक कौन होगा, तो 0 से लेकर 18 वर्ष से कम आयु के लोग, 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से ज़्यादा हुए तो आप बालिग हो जाएंगे, उसके पहले नाबालिग, जो भी नाबालिग है वो बालक या बालिका, वो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का है और सरकार इसके लिए आयोग गठित कर रही है लगातार इस आयोग के द्वारा बालकों के उत्थान हेतु कार्य किए जा रहे हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो शांता सिन्हा थे। इसके पूर्व अध्यक्ष की बात करें, अभी वर्तमान की बात करें तो प्रियंका कानूनगो, और प्रियंका कानूनगो के पहले कौन थे तो स्थिति काकर, ये इसके पूर्व अध्यक्ष थे। तो ये इनके अध्यक्षों की बात हुई। दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके कार्यों की, इनके कार्य क्या हैं, और कार्य के पश्चात हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बाल संरक्षण के कार्यों की। अगर बात करें, शक्तियों की बात करें तो बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, मतलब बालकों के अधिकारों के संबंध में देखना कि कैसे बालकों के अधिकारों को सुरक्षित संरक्षित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक बालकों को इसका लाभ मिल सके, है ना। जन जागरूकता बढ़ाना, बालकों एवं उनके अभिभावकों तक जन जागरूकता को बढ़ाना, जिससे कि बालकों के अधिकार और उनका बचपना सुरक्षित रखा जा सके, है ना। इसलिए आवश्यक है कि जन जागरूकता हो। जन जागरूकता से ही देखो बालक हैं, उन्हें अबोध बालक रहते हैं, उन्हें कुछ पता रहता नहीं है, समाज जिस दिशा की ओर जाता है बालक भी उस दिशा की ओर चले जाते हैं, उनको सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। अतएव जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जागरूक हों। इसके बाद अगर बात करें तो बच्चों से इनका क्या कार्य है, तो बच्चों से संबंधित कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संधियां तथा वर्तमान नीतियों की समीक्षा करना। बच्चों के विकास के लिए सरकार द्वारा जो समय समय पर कार्यक्रम लाए जाते हैं वो उन कार्यक्रमों की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां हैं जिनसे कि बच्चों का विकास संभव हो, बच्चों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें किन क्षेत्रों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए, तो उन संधियों की और वर्तमान में जो बच्चों से संबंधित नीतियां हैं सरकार द्वारा जो समय समय पर बालकों के जीवन यापन को अच्छा बनाया जा सके, उनकी शिक्षा को बेहतर तरीके से लाया जा सके, उस संबंध में समस्त नीतियों का क्रियान्वयन बाल संरक्षण आयोग के द्वारा किया जाता है। वो इसकी समीक्षा करते हैं कि किनमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं, या कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनकी अब वर्तमान में उपयोगिता नहीं है, है ना, वर्तमान में उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, तो उन्हें हटाना, और किनका वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिससे कि बालकों का अधिक से अधिक संरक्षण हो सके, तो ऐसी नीतियों को लाना। इसके बाद बात करें इनके कार्य की, तो आतंकवाद भारत में बहुत ज़्यादा है। आप अगर कश्मीर एरिया पे देखें तो यहाँ आतंकवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सांप्रदायिक हिंसा सभी जगह है, हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में सांप्रदायिक हिंसा जैसी बातें हमको देखने को मिलती हैं। घरेलू हिंसा, अत्याचार घर में ही होता है, माता द्वारा, बहनों द्वारा, अगर संस्थानों द्वारा, अगर बालक किसी हॉस्टल में है वहाँ, है ना। तो इन संबंध में आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा आदि में भी अगर बालकों के हितों का उल्लंघन होता है तो आयोग द्वारा उनके बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, ताकि बालकों का संरक्षण करें और उन्हें वर्तमान
जो समस्या है उससे निजात दिलाकर राष्ट्र के निर्माण में उनकी जो भूमिका है उसे सुनिश्चित कर सकें। इसके बाद बात करें तो विशेष देखभाल वाले बच्चों की ज़रूरतों जो बच्चे हैं जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे बच्चे रहते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करें तो किशोर अपराधी। किशोर आजकल बालकों से ना अनजाने कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि अपराध है। अपराध की सज़ा मिलना तो लाजमी है। तो अगर कोई किशोर अपराधी है तो उस अपराधी के संबंध में परिवार विहीन बच्चे, कुछ बच्चे रहते हैं, हम देखते हैं कि रास्ते में भीख वगैरह मांगते दिख जाते हैं। अगर उनका परिवार नहीं है तो आयोग क्या करता है, उन्हें रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है। और कैदियों के बच्चे, बहुत सारे कैदी देखते हैं हम, महिलाएं होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो ये कैदी अगर इनका परिवार छोटा सा है, अब वो स्वयं बचे हैं, उनके बच्चों की देखभाल के लिए अब कोई नहीं बचा है, तो आयोग का कर्तव्य है कि उन बच्चों को देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके समुचित विकास की बात करें। तो किसकी जिम्मेवारी होगी, तो ये आयोग की जिम्मेदारी होगी कि उनका देखभाल करें, उनके विकास में सहयोग करें। इन सभी मामलों की, ये जितनी अभी बात करें, इन सभी मामलों के संदर्भ में आयोग को अधिकार प्राप्त है, आयोग की शक्ति है कि स्वप्रेरण से निर्णय ले। बाल अधिकारों का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर वो कार्यवाही करने के लिए सरकार को सिफारिश कर सकता है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम इसकी चुनौतियों की, तो चुनौतियां ये हैं कि इसे अधिकार दिया जाना चाहिए। समस्त आयोगों में हम देखें तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें अधिकार दिया जाना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अधिकार प्रदान। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की। तो मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राजपत्र में 22 दिसंबर 2007 के राजपत्र के द्वारा इसके गठन की बात कही गई और इसका गठन 12 सितंबर 2008 को किया गया। अर्थात मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया, तो गठन 12 सितंबर 2008 को किया गया। इसका मुख्यालय भोपाल है। इसकी संरचना की बात करें तो वही एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 महिलाओं का होना आवश्यक। इसके अतिरिक्त इसके कार्य, इसकी चुनौतियाँ, इसकी सेवा शर्तें सब समान हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो राघवेंद्र शर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त जितने भी हमने इसमें लास्ट टर्म पढ़े हुए हैं, है ना, कि इसके कार्य क्या होने चाहिए, इसमें सेवा शर्तें क्या हैं और जितना भी सब कुछ चुनौतियां और समाधान वगैरह सब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के संदर्भ में भी लागू होंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर किसी प्रकार की इसमें आपको समस्या समझ में आती है ना, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा ताकि आप समझ सकें। और इसके बाद हम कल बात करेंगे अनुसूचित जाति आयोग की। और आज के लिए धन्यवाद।